नमस्कार नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पुण्यकृति भारतीय एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, हर बार की तरह पुनः हम उपस्थित हैं राशिफल का वीडियो लेकर। तो अगला महीना जून 2024 का महीना आपके लिए, हमारे लिए, हम सभी के लिए कैसा रहने वाला है, इसकी चर्चा इस राशिफल में हम करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए मित्रों, बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं। मेष से लेकर मीन लग्न तथा राशि के जातकों के लिए अगला महीना कैसा रहने वाला है, इस बारे में हम चर्चा करने जाएंगे। तो राशियों के क्रम में बात करते हैं। सबसे पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए जून 2024 का महीना क्या लेकर आ रहा है। आपके लिए समय सामान्य है, ठीक है। भाग्य का साथ मिलेगा, आय में वृद्धि होगी, इनकम में वृद्धि होगी। अप डाउन वाली स्थिति जरूर होगी, परंतु इनकम में वृद्धि होगी। कार्यों में विलंब होगा थोड़ा। क्रोध की अधिकता देखने को मिलेगी। छोटी छोटी सी बातों में आप क्रोध करेंगे, चाहे ऑफिस में हो, घर पे हो, कुटुंब के साथ हो, कहीं पर भी हो, क्रोध आप करेंगे। तो क्रोध की वजह से जो है थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। माइग्रेन की परेशानी हो सकती है। ज़्यादा अगर क्रोध करा तो सिर दर्द की शिकायत आपको हो सकती है। आंखों में जलन की शिकायत आपको हो सकती है। अगर पहले से आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर से, तो उसको आप कंटिन्यू रखिए। माइग्रेन का ट्रीटमेंट चल रहा है, आंखों में जलन है, आंखों से संबंधित समस्या है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर से, तो उसको आप कंटिन्यू रखें, क्योंकि इस समय वो परेशानी आपकी बढ़ सकती है। खास करके आपको घर में जो है गुस्से पे नियंत्रण रखना होगा। छोटी छोटी सी बातों में घर वालों के साथ तो मतभेद होगा, मनमुटाव होगा, उस पर आपको कंट्रोल रखना होगा। विद्यार्थियों के लिए जो है समय सामान्य दिखाई दे रहा है, समय ठीक दिखाई दे रहा है। रिश्तेदारों के साथ जो है उठना बैठना पड़ सकता है। अगर आप बाहर कहीं बहुत ज़्यादा दूर रह रहे हैं, रिश्तेदारों से, कुटुंबीजनों से बहुत ज़्यादा दूर रह रहे हैं, तो इस समय जो है उनके साथ पार्टी में जाना, उनके साथ एंजॉय करना, इस प्रकार की स्थितियाँ भी निर्मित होगी। उनके साथ घूमने फिरने जाना, इस प्रकार से भी स्थितियाँ निर्मित होगी। दाम्पत्य जीवन के लिए जो है दाम्पत्य के हिसाब से समय सामान्य दिखाई दे रहा है, कोई बड़ी परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। अब बात करते हैं अगली राशि वृषभ राशि की। आपके लिए राशिफल क्या लेकर आ रहा है। समय आपके लिए सामान्य दिखाई दे रहा है, इनकम में वृद्धि होगी। इस समय जो है आपको जीवन साथी से दूर रहना पड़ सकता है। जीवन साथी किसी काम से, ऑफिस के किसी काम से कहीं बाहर शहर अन्य जगह पे कहीं जा रहा है 1 महीने 2 महीने के लिए, तो इस प्रकार की स्थितियाँ बनती नज़र आ रही है। तो जीवन साथी से कुछ समय जो है आपको दूर रहना पड़ सकता है। व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से जो है समय जो अनुकूल है, ठीक दिखाई दे रहा है। पार्टनरशिप की दृष्टि से भी जो है समय अनुकूल दिखाई दे रहा है, ठीक दिखाई दे रहा है। आपको अपने क्रोध पर इस समय नियंत्रण रखना होगा। जो लोग बेबी प्लान कर रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है, उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। इस समय जो है आप लोन ले सकते हैं। अगर काफ़ी समय से आपने अगर बैंक में कुछ फॉर्म लगाया हुआ है लोन के लिए और उसके लिए परिणाम अभी तक आपके पक्ष में नहीं आया, तो ये समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। इस समय परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है, आप लोन ले सकते हैं। किसी प्रकार की कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। किसी का गारंटर आप नहीं बनिएगा इस समय। अगर गारंटर आप किसी का बनेंगे तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विद्यार्थियों के लिए जो समय सामान्य है, ठीक दिखाई दे रहा है, उसमें कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। आइए अब बात करते हैं अगली राशि मिथुन राशि की। आपके लिए राशिफल क्या लेकर आ रहा है। आय में वृद्धि होगी, इनकम में वृद्धि होगी। छोटी छोटी बातों में जो है कुटुंबीजनों से विवाद वाली स्थिति निर्मित हो रही है। छोटी छोटी बातों पे आप उनसे बहस करने लगेंगे। क्रोध की अधिकता होगी इस समय। छोटी छोटी बातों की वजह से ही क्रोध आपको आएगा, गुस्सा आपको आएगा। इसकी वजह से सिर दर्द की शिकायत आपको हो सकती है, तो आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। इस समय आपकी धार्मिक यात्राएं होगी, धार्मिक यात्राओं की जो दिखाई दे रहे हैं। संतान पर भी आप बेवजह क्रोध करेंगे, बिना किसी बात की। छोटी छोटी सी कुछ बात हुई नहीं हुई तो आप संतान पे, अपने बच्चे पे क्रोध करेंगे, जिसकी वजह से वो भी डिप्रेशन में रहेगा। आपकी संतान भी इस वजह से डिप्रेशन में रहेगी। शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाना चाहते हैं तो इन्वेस्ट करना चालू कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है।
कोई नई चीज़ लेना चाहते हैं, भूमि भवन वाहन कुछ लेना चाहते हैं, नया कुछ घर में कार्य कराना चाहते हैं, इंटीरियर टाइप इस प्रकार कुछ कराना चाहते हैं, तो उसके समय अनुकूल है, उसमें कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही, वो काम आप कर सकते हैं। माता से संबंध इस समय जो आपके सुधरेंगे, अगर काफ़ी समय से बोलचाल बंद है तो इस समय माता से संबंध सुधरेंगे। माता का स्वास्थ्य अगर काफ़ी समय से अगर खराब है तो वो भी थोड़ा थोड़ा करके जो है ठीक होता नज़र आएगा। आइए अब बात करते हैं अगली राशि कर्क राशि की। आपके लिए राशिफल क्या लेकर आ रहा है। इनकम की दृष्टि से जो है समय सामान्य दिखाई दे रहा है, ठीक दिखाई दे रहा है। इस समय जो है छोटे भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा, आप भी उनका सहयोग करेंगे, आपको उनसे सहयोग मिलेगा और उनको आपसे सहयोग मिलेगा। कुछ ज़मीन खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो वो आप खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, वो कोई परेशानी नहीं है। ऑफिस में दफ्तर में जो आपको थोड़ा चालाकी से अपना काम निकालना पड़ेगा, थोड़ा जैसे ऑफिस में बॉस से कुछ मीठा बोल लिया, मीठे बोल के कुछ बात कर ली, प्रेम से बात कर ली, भले वो आप पर क्रोध करे परंतु आपको उनसे मीठे रहकर बात करना पड़ेगी, तो ही आपका जो है समय ऑफिस में ढंग से निकल पाएगा। इस समय जो है जॉब चेंज के योग दिखाई दे रहे हैं, जॉब चेंज आपका हो सकता है। अपने कुटुंबीजनों या बच्चों से भी इस समय जो है परिवारजनों से भी बच्चों से भी दूर जाके रहना इस समय आपको पड़ सकता है। दाम्पत्य और पार्टनरशिप के हिसाब से जो है वो समय सामान्य है, ठीक दिखाई दे रहा है। अपनी माताजी पर जो है छोटी-छोटी बातों पर आप क्रोध करेंगे, उनने कुछ कहा नहीं कहा कि आप उन पे गुस्सा करने लगेंगे। तो ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखना है। बेवजह का गुस्सा परिवार में, कुटुंब में अनावश्यक गुस्सा नहीं करना है। अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है। शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाना चाहते हैं तो समय अनुकूल है, शेयर मार्केट में आप पैसा लगा सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि की। आपके लिए समय क्या लेकर आ रहा है। आपके लिए जो है समय सामान्य दिखाई दे रहा है। पिता के साथ जुड़कर अगर कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं, उनका हाथ बटाना चाहते हैं काम में, तो उसके लिए समय जो है अनुकूल दिखाई दे रहा है, उनके साथ आप काम कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों से जो है आपको सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है। माता पर अनावश्यक रूप से क्रोध ना करें, माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस समय जो है आपके कार्य विलंबित हो सकते हैं, थोड़े लेट हो सकते हैं। ससुराल पक्ष से जो है संबंध इस समय खराब होते दिखाई दे रहे हैं, तो छोटी-छोटी बातों में अनबन और मनमुटाव वाली स्थिति दिखाई दे रही है। शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखाई दे रही। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी मनमुटाव और कड़वाहट वाली स्थिति दिखाई दे रही है। विद्यार्थियों के लिए जो है समय सामान्य ठीक दिखाई दे रहा है। पार्टनरशिप में जो भी व्यवसाय करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, केवल अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण इस समय रखना होगा। आइए अब बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि की। आपके लिए समय क्या लेकर आ रहा है। आय की स्थिति जो है सामान्य दिखाई दे रही है। बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा, उन पर क्रोध करने से बचें। छोटी छोटी बातों में कुटुंबीजनों से अनबन हो सकती है, बड़े भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से छोटी छोटी बातों पर अनबन हो सकती है, तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए। दाम्पत्य में थोड़ी परेशानी दिखाई दे रही है, छोटी छोटी बातों में मनमुटाव हो सकता है। पार्टनरशिप में जो लोग व्यापार करते हैं या करना चाह रहे हैं उनके लिए समय सामान्य दिखाई दे रहा है, उनके लिए समय ठीक दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए जो है समय इस समय ठीक दिखाई दे रहा है, कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। उसके साथ में अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए समय सामान्य है, ठीक दिखाई दे रहा है। किसी का गारंटर आप ना बनिएगा, लोन आप ले सकते हैं। आइए अब बात करते हैं अगली राशि तुला राशि की। आपके लिए समय क्या लेकर आ रहा है। सप्ताह के शुरुआती दौर में जो है आपको आय संबंधी, इनकम संबंधी परेशानी हो सकती है, और सप्ताह के बाद में जो है 8 दिन बाद जो है वो कंडीशन, जो स्थिति आपकी ठीक हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। मतलब सप्ताह के बाद में, पहले हफ्ते के बाद में जो है आपको इनकम आना चालू हो जाएगी। इस प्रकार की स्थितियाँ दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी दिखाई दे रही है, छोटी-छोटी बातों में जो है, छोटी-छोटी बातों को लेकर मनमुटाव, पार्टनर आप पे गुस्सा करेगा, आप उन पे गुस्सा करेंगे, तो छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद की स्थिति दिखाई दे रही है। क्रोध आप भी बहुत ज़्यादा करेंगे उन पर, वो क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिएगा। त्वचा संबंधी समस्या इस समय आपको हो सकती है, तो खान-पान का ध्यान विशेष रूप से रखिएगा। पहले से अगर आपको बीपी या शुगर की प्रॉब्लम है तो वो इस समय बढ़ सकती है, तो अगर डॉक्टरी ट्रीटमेंट अगर आपका चल रहा है तो आप नियमित रूप से डॉक्टरी ट्रीटमेंट कराते रहिए, और अगर थोड़ा सा भी कुछ लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप तुरंत आप डॉक्टर को ज़रूर बताइएगा।
माता से संबंध ठीक दिखाई दे रहे हैं और माता के स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही। माता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कुछ नया खरीदना चाहते हैं, कुछ वाहन खरीदना चाहते हैं, कुछ प्रॉपर्टी ज़मीन खरीदना चाहते हैं, उसके लिए भी जो है समय ठीक दिखाई दे रहा है, कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी समय सामान्य है, उनके लिए भी समय ठीक दिखाई दे रहा है। पार्टनरशिप में अगर व्यापार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय सामान्य ठीक दिखाई दे रहा है। आइए अब बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि की। आपके लिए समय क्या लेकर आ रहा है? आपके लिए समय सामान्य दिखाई दे रहा है। इस समय जो है आपके भी जॉब चेंज के योग दिखाई दे रहे हैं। आपकी जॉब चेंज हो सकती है। कार्य थोड़े विलंबित हो सकते हैं, लेट हो सकते हैं। गुस्से पर, क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा। चिड़चिड़ापन आपको महसूस होगा छोटी छोटी बातों पे, जरा जरा सी बातों पे, चाहे ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, फैमिली में किसी के भी साथ हो। छोटी छोटी बातों में आप चिढ़ करेंगे, गुस्सा करेंगे, तो अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। ऋण ले सकते हैं इस समय आप, किसी का गारंटर ना बनिएगा। ऋण जरूर ले सकते हैं। काफ़ी समय से अगर कोई मामला आपका पेंडिंग जा रहा है, जैसे बैंक में आपको नहीं सक्सेस मिल पा रही है, लोन के लिए जो फॉर्म भरा है, तो वो इस समय आपका काम जो है पूर्ण हो जाएगा। ऋण आप ले सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव बोलें इस समय, आप पॉजिटिव बोलिएगा। कोई सी भी चीज़ हो, अगर कुछ काम लेट भी हो रहा है तो ऐसा ना कहिएगा कि ये मेरा काम होगा ही नहीं अब कभी, ऐसा नहीं। आप पॉजिटिव बोलें, पॉजिटिव सोचें। अगर आप पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो आपका काम जरूर हो जाएगा। तो पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक सोचें, सकारात्मक बोलें। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य दिखाई दे रहा है, ठीक दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन में भी जो है समय सामान्य है, ठीक दिखाई दे रहा है। पार्टनरशिप में जो लोग व्यवसाय करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनके लिए भी स्थिति ठीक दिखाई दे रही है। उसके साथ में जो लोग बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं, काफ़ी समय से जिनको बाहर जाने की इच्छा है और उनको अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप निश्चित रूप से बाहर जाके काम कर सकते हो, उसमें सक्सेस दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं अगली राशि धनु राशि की। आपके लिए समय क्या लेकर आ रहा है? कार्य क्षेत्र में जो है, ऑफिस में आपके साथ जो है राजनीति हो सकती है, तो कोई भी काम सोच समझ के कीजिएगा। अपने साथ में बैठने उठने वाले लोगों पर भरोसा ना कीजिएगा। अपने मन की हर बात उनको नहीं बताइएगा। राजनीति से आप बचिएगा। सप्ताह की शुरुआती दौर में जो है स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। सप्ताह के पहले हफ्ते में आप विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बीपी शुगर से जो है आपको सावधान रहना पड़ेगा। अगर पहले से भी अगर आपको प्रॉब्लम है बीपी या शुगर की, तो इस समय वो बढ़ सकती है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। डॉक्टरी ट्रीटमेंट अगर पहले से चल रहा है तो उसे कंटिन्यू करिएगा। डॉक्टर की अगर थोड़ा भी आपको कुछ तकलीफ लगती है तो डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लीजिएगा। सेविंग्स इस समय आपकी जो है बढ़ेगी। आय में भी जो है वृद्धि आपकी होगी। ये पहले हफ्ते के बाद की स्थितियाँ हैं। मैं सप्ताह के जो पहला हफ्ता जो रहेगा उसके बाद की स्थितियाँ हैं। तो सेविंग्स बढ़ेगी, आय में वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी, मनमुटाव दिखाई दे रहा है। ससुराल पक्ष से भी जो है मनमुटाव दिखाई दे रहा है। तो छोटी छोटी बातों में जो है उनके साथ, ससुराल वालों के साथ अनबन हो सकती है, थोड़ा परेशानियाँ आ सकती है। इस प्रकार से इस समय जो है स्टूडेंट के लिए समय सामान्य है, ठीक दिखाई दे रहा है। पार्टनरशिप में अगर जो लोग व्यवसाय करना चाहते हैं उनके समय सामान्य, उनके समय ठीक दिखाई दे रहा है। आइए अब बात करते हैं अगली राशि मकर राशि की। आपके लिए समय कैसा रहने वाला है? इनकम की दृष्टि से जो है समय ठीक है, सामान्य दिखाई दे रहा है, कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। इस समय आपकी भी सेविंग्स जो है वो होगी, परंतु ऑफिस में बहुत से छोटी छोटी बातों पर अनबन हो सकती है, मनमुटाव हो सकती है। तो अपने क्रोध पर आप भी नियंत्रण रखिएगा। आप खुद ऑफिस में जो है कंफ्यूज रहेंगे अपने बात, जैसे मान लो आप एग्जांपल कि आपको अपने बॉस से ऑफिस में बड़ों से कुछ बात करना है, तो आप खुद नहीं जज कर पाएंगे, खुद नहीं समझ पाएंगे कि मुझे इनसे क्या बात करनी। तो इस चीज़ को लेकर भी, कन्फ्यूज़न की स्थिति को लेकर भी जो है परेशानियाँ खड़ी हो सकती है। आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी दिखाई दे रही है, समस्या दिखाई दे रही है। इस समय आप पॉजिटिव बोलिएगा, जो भी बोलें पॉजिटिव बोलें, सकारात्मक बोलें। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको इस समय, इस मंथ में विशेष रूप से उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। उनका स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा, जो भी गर्भवती महिलाएं हैं। मल्टीपल चीज़ों से इनकम के योग दिखाई दे रहे हैं। अन्य दूसरी चीज़ें भी, अन्य दूसरा वर्क भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
भाग्य का साथ आपको मिलेगा। कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कुछ वाहन कोई सा खरीदना चाहते हैं, ज़मीन खरीदना चाहते हैं, तो समय जो है अनुकूल दिखाई दे रहा है। पार्टनरशिप की दृष्टि से भी समय अनुकूल दिखाई दे रहा है, सामान्य दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट के लिए भी समय जो है सामान्य दिखाई दे रहा है, कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। आइए अब बात करते हैं अगली राशि कुंभ राशि की। आपके लिए समय कैसा रहने वाला है? आय की दृष्टि से समय सामान्य दिखाई दे रहा है, ठीक दिखाई दे रहा है। इस समय जो कार्य आपके विलंबित होंगे, लेट होंगे। अपनी वाणी पर आप संयम रखिएगा। ऋण इस समय आप ले सकते हैं, बैंक से ऋण आप ले सकते हैं, परंतु इस समय आप किसी को उधार पैसा नहीं दे सकते हैं। किसी का गारंटर भी आप मत बनिएगा। अगर आप किसी को इस समय उधार पैसा देंगे और अगर आप उससे वापस बाद में मांगेंगे तो आपको नहीं देगा, वो आपका दुश्मन बन जाएगा, विवाद वाली स्थिति निर्मित होगी। कार्य क्षेत्र में भी जो है बेवजह विवाद की स्थिति दिखाई दे रही। छोटी छोटी बातों पर बॉस से या अपने साथ में काम करने वाले कलीग जो है उनसे छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव होगा। कुछ नया खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए समय सामान्य है, ठीक दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। कुछ अगर खरीद और भी चीज़ें खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, वो भी आप खरीद सकते हैं, उसके लिए समय ठीक दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से समय सामान्य दिखाई दे रहा है। पार्टनरशिप की बात करें तो उसके लिए भी समय ठीक दिखाई दे रहा है, कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। स्टूडेंट के लिए, छात्रों के लिए समय अच्छा है, ठीक दिखाई दे रहा है। आइए अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। आपके लिए समय कैसा रहने वाला है? इस समय आपकी इनकम तो होगी परंतु आपकी बचत नहीं होगी, सेविंग्स इस समय नहीं होगी, मतलब पैसा आ रहा और जा रहा है, इस प्रकार की स्थितियाँ निर्मित हो रही है। पिता का सहयोग आपको विशेष रूप से मिलेगा। तो पिता आप जो भी कुछ कार्य करें, जो भी कुछ नया कार्य करें या ऑफिस में कुछ नया काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो पिता से आशीर्वाद लेकर करें। और कुछ नई चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो उसमें भी पिताजी का आशीर्वाद लेकर ये काम करें तो आपको इसमें सक्सेस मिल सकती है। छोटे भाई बहनों से आपको सहयोग मिलेगा विशेष रूप से। इस समय जो है परिवार वालों से, कुटुंबी जनों से आपको दूर जाना पड़ सकता है, ऑफिस के काम से या किसी भी काम से। इस महीने जो है परिवार वालों से आप दूर रह सकते हैं। दाम्पत्य जीवन जो है सामान्य दिखाई दे रहा है। पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं तो थोड़ा संभल कर करिएगा। स्टूडेंट के लिए जो है समय सामान्य दिखाई दे रहा है, ठीक दिखाई दे रहा है। अगर इस समय आप ऋण लेना चाहते हैं तो ऋण ले सकते हैं, थोड़ी बहुत बैंक में फॉर्मेलिटी जो भी है कर सकते हैं। जांच पर कोई प्रॉपर्टी अगर लेना चाहते हैं तो भी प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। थोड़ी जांच परख के इधर उधर देख करके प्रॉपर्टी ले सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। नया वाहन अगर खरीदना चाहते हैं तो वो भी खरीद सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। तो मित्रों, अभी हमने जाना मेष से लेकर मीन लग्न तथा राशि के जातकों के लिए जून 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, नमदेहर।